सुने होंगे नकली आईपीएस, नकली डीएसपी, नकली एसएचओ, नकली जज, यानी कि नकली चीजा की भरमार आ रही है। कुछ दिन पहले का गुजरात का वो मामला जिसमें एक नकली जज का भांडाफोड़ होया था, जिसने कि 8-10 फैसले भी जमीनी विवाद के करवाए। तो इस तरह के कई सारे अजीबो गरीब मामले अपने देश में घटित होते रहे हैं। और फिर नुका आग्रह बोले 100 में 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो भाई कुछ इस तरह के हालात से देश गुजरने लग रहा है। फिलहाल नई हरियाणा में सरकार बनी है, नायब सैनी सरकार। और भाई सरकार की कई सारी योजनाएं हुआ करे हैं। उन्हें योजनाओं में एक सरकार की योजना है सुकन्या योजना। तो भाई मतलब नकली डीएसपी एसपी सुने थे, नकली आईपीएस अधिकारी सुने थे और नकली जज सुने थे, लेकिन सरकार की योजनाएं नकली हो जाए। मतलब जो सरकार ने चला रखी उस योजना की बात नहीं कर रहा मैं, उसके नाम पर कोई नकली योजना का दावा करने लग रहा है एक मानस। गौर से देखिए इस शख्स को जो मेरा बराबर में बैठा है। पहले तो दर्शकों ठाडू राम राम। राम राम जी, सभी को राम राम। क्या शुभ नाम है जी? राजकुमार पान्नू। राजकुमार पान्नू, जो कि एक अज्ञात स्थान था, हम लाइव। हाँ, अज्ञात स्थान तो लाइव क्या था? हाँ भाई, क्योंकि इस योजना का खुलासा करने के ऊपर जो इसके पीछे सरगना छुपे हुए हैं, यह बात मैं नहीं कह रहा, यह कह रहे हैं, उन्होंने इनके ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी कराया है। बाल बाल बच गए। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मैं ये जो एक तरह से गिरोह है इसका जब तक मैं बांडा फोड़ नहीं कर लूंगा, जब तक चैन तक नहीं बैठूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई जो कन्या है, कोई तो कन्याओं को जिमाया करे है, लेकिन ये ऐसा गिरोह है जो राजकुमार भाई का कहना है कि भाई ये कन्याओं का नाम पर माँ बाप जो एक पैसा जोड़े हैं, उसने अड़पण का काम जो है इस तरह की योजनाएं चला के करने लग रहे। एक बार कैमरामैन तो ही कहूंगा फोकस करो, ये देखो भाई, एक बार दिखा दे भाई, ये दिखा दे लोगो एक बार। ये ठीक वो इस तरह का लोगो है जो सरकार की जो योजना है सुकन्या योजना है, जो उसे का एक तरह से मिलता जुलता कॉपी टाइप में सिस्टम बना रखा है। मतलब अच्छे को अच्छे धोखा कह जाए, कुछ इस तरह का मामला है यू। तो राजकुमार भाई थोड़ा सा बताओ किस तरह का मामला है यू और कित यू मामला चल रहा है। इसका पोर्टल का क्या नाम है? यूके वुमेन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा भाई जी, ये पूरे हरियाणा में चली हुई है। अच्छा। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ इसके ऑफिस नहीं हो। लेकिन अभी कुछ समय से क्या कि ये एक्चुअली मैंने 2021 में ज्वाइन की, और उसके बाद जब पता चला तो हमने पता चल गया था थोड़े टाइम बाद, लेकिन उस टाइम तक हम चंगुल में फंस चुके थे। अच्छा। उसके बाद चंगुल में फंसने के बाद हमने इनसे पैसा वो लेना चाहा, लेकिन एक व्यक्ति के चेहरे पे जो हमारी मित्रता थी, संदीप हुड्डा थे, योगेश जी थे रोहतक में, तो उनके चेहरे पे उन्होंने कहा कि आपको किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं और आप किसी प्रकार की कोई कागज कार्रवाई ना करो, हम आपका पैसा पूरा देंगे। यानी कि फेस वैल्यू के आधार पर आपने इस योजना को सही मान लिया, सच्चा मान लिया। उसके बाद हम करते रहे, डिपॉजिट करते रहे। इसमें सुकन्या स्कीम में सबसे बड़ी चीज है कि इसमें पेंशन प्लान है। जो हमारे बड़े बुजुर्गों की पेंशन 60 साल में जाके बनती हैं, ये 18 साल के बाद पेंशन बनाना शुरू कर देते हैं। और पेंशन के नाम पे ये लूटते हैं, सुकन्या के नाम पे लूटते हैं, आरडी के नाम पे, एफडी के नाम पे, पेंशन का नाम पे टेंशन दे दी। हाँ, टेंशन दे दी। देखो मैं थोड़ा सा एक बात बीच में कह दूं भाई, राजकुमार जी जो आरोप लगाने लग रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाने लग रहे हैं, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि ये दावा जो है वो राजकुमार जी करने लग रहे हैं। और भाई जो जिनके ऊपर आरोप लगाने लग रहे हैं वह भी हमारे संपर्क करके अपनी सफाई पेश कर सके हैं। कदे कल ने न्यू को भी मारते तो किसी ने पूछा ही को नहीं। तो भाई हमारे मोबाइल नंबर है 90 349 20 777, 90 349 20 777, और एक नंबर हो रहा है 93 544 55 111, यानी कि 90 349 20 777 और 9354455511 इन नंबर पर संपर्क करके इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या फिर इस पोर्टल को जो चलाने लग रहे हैं वह हमारे संपर्क कर सके हैं और वह अपनी बेगुनाही का सबूत दे सके हैं। कदे कल नहीं का मारती किसी ने पूछा है को नहीं। लेकिन फिलहाल जो खुलासा राजकुमार जी करने लग रहे हैं, फिर कहूंगा नकली आईपीएस, नकली एसपी, नकली डीएसपी, नकली जज और उसके बाद नकली योजना, ये देखो काफी भरी पड़ी भाई है। कदे को का है फिलहाल जो है उन लोगों की आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे जो लोग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। हालांकि वह कैमरा कैसे मी आण की आं बढ़ने लग रहे हैं। जी बिल्कुल आने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। और बात रही जहां आपने कहा भाई मैं कर रहा हूं, मैंने तो ये 19 तारीख को 19 सितंबर को कंप्लेंट दे दी
उसके बाद 25 तारीख को जब थाना SHO से कुछ नहीं हुआ, IO से कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मैंने रोहतक SP को दे दी। और ये सब के नाम लिखे हुए हैं, इसमें मैं नाम बता देता हूँ। सचेत सांगवान, शबाब हुसैन, समीर अग्रवाल, संदीप हुड्डा और योगेश। यानी कि बाई नेम आपने इसकी शिकायत दर्ज बाई मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर, इनके एड्रेस भी हैं साथ में। और इन लोगों ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया हुआ। ये 1 साल तक 1.5 साल तक मैच्योरिटियां ठीक टाइम पे भी दे रहे थे, ये नहीं कि गड़बड़ कर रहे थे। अच्छा, यानी कि भाई ठीक मनी सर्कुलेशन वाली जो कंपनी होती है, शुरू में लालच देव है, पीछे डबल करण का नाम तो है, और उसके बाद धीरे धीरे उस व्यक्ति ने चंगुल में फंसाए हैं। तो ठीक कुछ इसी तरह का मामला जो है सुकन्या बचत योजना के नाम पर, देखो इस तरह के मामले डिस्क्लोज करने हमारे लिए क्या तो जरूरी है, ताकि आम गरीब शोषित वंचित दुखी ऐसाए जो अपना पेट काट काट के बड़का खातर नहीं सोचा है कि भाई कि मैं 2 पैसे जुड़ जाए, उनके लिए सावधान करना, उनको सतर्क करना हमारी जिम्मेदारी है। पत्रकारिता धर्म है हमारा, तो इसलिए जो इस चीज को हमने शामिल लाना उचित समझा। और राजकुमार पान्नू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया है कि वाकई में इस ऐसे मामले को उजागर आपने कराया, अपनी जान जोखिम में डाल के। जी बिल्कुल, मैंने इसको पहले किया था लगभग जनवरी में, जनवरी और फरवरी में, जब मैच्योरिटी और हमारे से जो कैश पेमेंट ले रखी है वो नहीं दिया गया था। तो संदीप हुड्डा ब्रांच मैनेजर रोहतक था, उसके खिलाफ मैंने रोहतक गौकर्ण चौकी में कंप्लेंट की। तो गौकर्ण चौकी में कंप्लेंट देने के बाद उसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई, मेरे पास जिसके फोटो भी हैं। अच्छा, हाँ, ये जानलेवा हमला। ये मेरी गाड़ी है, और ये जो बड़ी गाड़ी है बोलेरो, ये उसकी गाड़ी है। ये देखो भाई, ये मतलब जो है, हाँ, और ये व्यक्ति, ये शख्स हंस के अपने सीनियरों को कह रहा है कि आज तो बच गया है लेकिन इसको आगे बचने नहीं देंगे। तो ये भी क्या, उसके बाद क्या होता है कि इसने वहाँ गौकर्ण चौकी से पहले ही 2-4 भाइयों में बैठ के कहा कि मैं पैसा आपका दे दूंगा और मेरे से गलती होगी। तो हमने भी एक सोचा भी चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, जबकि इस गाड़ी में उस टाइम हथियार भी हो सकते थे। तो इसने सुबह सुबह का टाइम था, मैंने नीचे गाड़ी उतार ली, आगे खंभाड़ गया, मैं और मेरा बेटा थे, भाग के हम उतरे। एक मिनट दिखा दो, नंबर तो दिखाइए ना गाड़ियों के, लेकिन ये देखो गाड़ी के नंबर भी दिखा दो, मेरी कहा उसकी कहा। कोई बात नहीं, देखो ये 2 गाड़ियां हैं, और ये देखो इन्होंने अपनी गाड़ी सड़क पर नीचे तय रखी है। हाँ, तब जाके और ये बिल्कुल मतलब जो खसिया पाड़ने वाला काम नहीं आ रहा, ठीक उस तरह का मामला है ये। तो जितने भी दर्शक फिलहाल इस कार्यक्रम में न देखने लग रहे हैं भाई, ऊट पटांग वीडियो तो हम शेयर कर दो हो, लेकिन यह वीडियो शेयर ज्यादा तक करनी जरूरी है, ताकि आपका कोई भाई, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र प्यारा, याना शरणा छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा टेढ़ा, अगत पड़ोसी मित्र प्यारा, वो इस तरह के चक्रव्यूह में ना फंसे। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा जरूरी है, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो सके, और इसकी विभागीय जांच हो सके। क्या वाकई में सरकारी योजना के नाम पे इस तरह का ठगी का जाल चल जाएगा? उसके बाद उसको क्या किया कि जो सीनियर थे योगेश सचेत वगैरह, उन्होंने उसको इस कंपनी से, ह्यूमन वेलफेयर से निकाल दिया। उसको निकाल के और उन्होंने उसके पोस्टर भी लगा दिए ऑफिस में कि इस व्यक्ति को कोई पैसा ना देना। लगभग 10 लोगों के उन्होंने पोस्टर लगा दिए कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर गया और लोगों के साथ फ्रॉड कर गया। और मेरे को कहा गया कि आप कोई कंप्लेंट ना करो, कोई शिकायत ना करो, क्योंकि इसका जो लाइसेंस है उसमें हरियाणा में अथॉरिटी नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है। तो जब उसने कहा कि आप इस चीज़ की शिकायत मत करो, योगेश जी थे हमारे सीनियर भी थे और भाई भी थे, तो उन्होंने कहा कि आप शिकायत ना करो, हम आपका पैसा दे देंगे। तो मैंने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, उसको निकाल दिया है और आगे लोगों को मैच्योरिटी टाइम टू टाइम देते रहेंगे। उसके बाद क्या होता है कि उसी ब्रांच में, उसी ऑफिस में एक कंपनी का ऑफिस खोलता है संदीप हुड्डा, RBG के नाम से। उसी तरीके का मैटर, उसी का मामला। अब RBG का हमारा तो देखो कोई लेना देना है नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मामला थोड़ा मैं भी शांत हो गया, तो योगेश जी मेरे और मेरे लोगों को काफ़ी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास है, उनको कहते रहे जनवरी से फरवरी, कहते रहे फरवरी से मार्च, यानी कि धीरे धीरे करके मार्च अप्रैल मई जून सितंबर का टाइम दे दिया। अब सितंबर तक का टाइम देने के बाद उसके बाद क्या होता है कि जब पैसा नहीं दिया, उल्टे सुल्टे बोलने लगे। मैंने कंप्लेंट कर दी सिटी थाना। जब सिटी थाना में कंप्लेंट की तो IO जो था उसने हमें बुला लिया और संदीप रोहतक सिटी थाना IO सोमवीर जी ने हमें बुला लिया और बाकायदा सोमवीर के समक्ष संदीप हुड्डा लिख के दे के आ गया कि मैं 15 दिन में पैसे दे दूंगा। तो आप इसमें एजेंट के उस पर आपने काम कराया? तो आपका जो इन्होंने एजेंट के जरिए जितनी आपने कॉपी, जितनी इनको मतलब सुकन्या की कॉपी बना के दी, उस हिसाब से वो पैसा दिया आपको? नहीं, वो पैसा दिया नहीं। वो पैसा भी हमारी मैच्योरिटी बनती है, जैसे जनवरी की मैच्योरिटी थी, नवंबर की मैच्योरिटी थी, दिसंबर की मैच्योरिटी थी, वो पैसा नहीं दिया। उसके बाद क्या होता है कि जब IO सोमवीर ने हमें बुलाया तो संदीप हुड्डा लिख के दे के आ गया, मैं दिखाऊंगा इसी डॉक्यूमेंट में है। तो उसने SHO साहब ने एक चीज कही कि या तो 15 दिन में पैसे दे देना,
नहीं तो मैं इन कोट पैंट वालों को अच्छे से जानता हूँ। संदीप हुड्डा कोट पैंट पहने हुए थे, तो कोट पैंट वालों को SHO साहब ने कहा ये। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी तीसरे दिन 4 दिन के बाद मामला घुमा दिया संदीप हुड्डा ने कि इन्होंने तो ब्रांच फरमाना से पैसा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। SHO का फोन, IO का फोन आता है, बोले भाई साहब ऐसे ऐसे करें। मैंने कहा ये चीज़ आप इससे लिखित में ले लो, और मेरे जो कागज हैं, डॉक्यूमेंट है, ये भी आप देखो। उसके बाद कहते हैं कि आप एक बार ऑफिस में जाए आना। जब मैं, जो मीडिएटर था हमारा सुरेश भाई, उसके थ्रू जब ऑफिस में गया तो ये बाउंसर भी रखते हैं, ये अपने साथ बाउंसर रखते हैं साथ में गनमैन के नाम पे, और महिलाओं को भी रखते हैं। जब मैं ऑफिस में गया तो बाउंसर ने कहा कि यहाँ आपका अलाउड नहीं है, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। ये बाउंसर है संजय, उसने कहा। और मैं जिस भाई के थ्रू गया था मैंने उनको भी बताया कि भाई जी ऐसे ऐसे संजय भाई बोल रहा है कि बाहर उठा के फेंक दूंगा। वो बोला चलो आप है ना ऑफिस में मत कुछ करना, क्योंकि ये चाहते थे कि मैं कुछ हाथापाई करूँ, कुछ इनसे बदतमीजी करूँ, कोई बहाना मिला इनको। उसके बाद क्या होता है कि जब आईओ की बताता हूँ मैं आपको, IO सोमवीर ने कुछ भी नहीं किया। और इसने, संदीप हुड्डा ने मुझे एक चीज़ कही जब वहाँ थाने में गए थे, बोले 5-10-15 दिन का टाइम ले लिया। हमारी सरकार उथल पुथल होनी थी इसमें अक्टूबर के स्टार्टिंग में। इसने कहा जब तक हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आ जाएंगे, और उससे मेरे बहुत अच्छे संपर्क हैं, मैं खुल के नाम लेता हूँ। संदीप हुड्डा ने भूपेंद्र हुड्डा का पूरा नाम लिया कि 10 दिन में हमारी सरकार आ जाएगी, फिर तो मैं किसी को चुन्नी भी ना दूँ। ये थाने में कही है संदीप हुड्डा ने। और मैंने जब IO को कही कि ये क्या कह रहा है, IO ने कहा कि कहने दो आपको पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ऊपर से क्या होता है कि मैंने उसके बाद SP को दी, SP से कंप्लेंट थाना सिटी में गई, थाना सिटी में मुझे नहीं बुला गया। वहाँ मेरे को किसी साथी ने बताया कि इनकी आपस में बातचीत हो चुकी है, ये नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सेल में भेज दी है। मैं इकोनॉमिक सेल में पता करने गया, बोले हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। यानी कि उसके बाद मैंने DC साहब को फिर दी, DC साहब को दिए भी मुझे कल 15 दिन हो जाएंगे, कल सोमवार को 15 दिन हो जाएंगे। तो उसके बाद कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही, और ये लोगों को बड़े धड़ाधड़ धमका रहे हैं। यानी कि 100 का तोड़ ये है कि जिन लोगों की ये कॉपी बन रही है ना तो उनको कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला है, नहीं कुछ नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, और ना आपको कुछ मिला ना है, मुझे कुछ मिला है। और एक बात और बताता हूँ, ये ऑफिस है, वहां से जहां ऑफिस था जीन चौक से, ये बंद करके भाग जा चुके हैं वहां से। ये सामान उठाते के हैं। ये मैंने पुलिस के पास भी फोटो भेज दिए कि ये उठाने लग रहे हैं सामान। उसके बावजूद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया, ना यहाँ कोई निशान लगाया है यहाँ पे। यानी कि भाई जो वेरिफिकेशन, जो तफ्तीश, जो खोजबीन पुलिस ने करनी चाहिए थी, वह खोजबीन जो है राजकुमार पानू ने करी, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम हो गया। बोले बोला कुणबा डूबिया क्यों, और पानी इब तक नू का नू। यानी कि ये कापी दरी की दरी रहेगी, और ये ठगी का जो जंजाल है वो नू का नू है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। यानी कि सरकारी योजना वर्गी योजना बना के, और जिस ढंग से ये ठगी का जाल बुन रखा है, इसमें बोले बाले जो गरीब आदमी हैं, जो ऐसे माँ बाप हैं जो एक एक पैसा काट काट के अपना पेट काट काट के बालका खातर जोड़ने की सोचे हैं, वह माँ बाप इन जैसे जो एजेंट बने हैं, उन एजेंट के थ्रू जो है उनके हथे चढ़ जाए हैं। और ये न्यू देख सको तो हम, एक एजेंट भी किस तरह से बेबस है, लाचार है। और राजकुमार भाई अगर तू कसूरवार होगा तो हम कल तेरे खातर भी यही बात कहोगे कि मैं आपका जूत, इस जनता का जूत और हमारा सिर, मेरे पास लोगों की रिकॉर्डिंग भी है, और दूसरी बात मेरे पास सबूत है। ये देखो हम तो सीधी बात है, बोले न पक्ष न विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। कल ने राजकुमार भाई जब तू कसूर में होगा तो सीधी सी बात हम न्यू बताऊंगे भाई राजकुमार कसूर में। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये देखो, ये एक एफिडेविट बनाते हैं वो। इस एफिडेविट पे भाई जी आप पढ़े लिखे हो, ये लिखा हुआ कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहतक वन सुविधा केंद्र। ये दिखाता हूं मैं लोगों को। इस पे साइन ले लेते हैं, जैसे स्वीटी के साइन ले लिए हैं, इस पे ये भर दिया, नाम भर दिया, पॉलिसी नंबर भर दिया, ये भर दिया। कैश रिसीव्ड का मतलब होता है भाई आपको कैश दे नगद प्राप्त कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं ये, और दूसरी बात एफिडेविट के 100 रुपए भी लेते हैं ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं लेना भी नहीं होता। उसके बाद क्या करते हैं, ये एक रसीद देते हैं। एक सेकंड, चलो मैं कुल मिला के थोड़ा सा दर्शकों समझा दूं। यानी कि एक रसीद देते हैं, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, जबकि मैं तो लिखवा लिया, मेरे को रसीद दी, बोले यह रसीद है। मैंने कहा ऐसा जी आप मुझे इस पर लिख के दो, बोले पेमेंट मिलेगी 6 महीने बाद। मैंने कहा इस पर कहाँ लिखा है, मैं रसीद दिखाऊंगा आपको वो। तो रसीद पे कुछ नहीं लिखा, केवल खाली लिख दिया उन्होंने। यानी कि भाई कुल मिला के ये है कि ये जो वीडियो है घूम फिर कर शेयर इतनी बिठा दो तो के इकोनॉमिक जो सेल है उसके द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भी करे कोई भरे कोई। ये लोग तो कौन हैं जो सरकारी नाम से योजना बना के और कितने कितने सरकार को बदनाम करने का काम तो नहीं कर रहे। कोई ऐसी साजिश तो नहीं चल रही जिसकी वजह से आम के आम गुठली के दाम अकबर इनका तो लिखट जे काम और सरकार हो जाए बदनाम।
तो इसका पूरा मामला का पटाक्षेप होना ज्यादा जरूरी है, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो जाए। वीडियो ने कर दो ज्यादा से ज्यादा शेयर। हाँ भाई, लगभग इनकी 50 से 60 ब्रांचें बंद भी हो चुकी हैं। जींद से ब्रांच बंद हो चुकी है, आपके बेरी से बंद हो चुकी है, रोहतक की 2 ब्रांचें। क्या करते हैं लोग, जो मेन ब्रांच थी वहां से बंद करके एक नॉर्मल ऑफिस खोल लेते हैं, छोटा ऑफिस खोल, छोटा ऑफिस खोल लें। लेने वाले को बुलाते नहीं, और देने वाले जो लेने जमा करने होते हैं, मैं दिखाता हूँ कल भी जमा किए हुए। जिन पर पेमेंट लेनी है उनका तो ऑफिस खोलते हैं। देखो यो है तरीका भाई, एक खिड़की खोल दी, बोले डबल करो, पीछे दो डबल ले जाओ, और फिर क्या करेंगे, उस खिड़की ना बंद कर देंगे, दूसरी खिड़की खोल लेंगे जाके। और तो जिन फिर देने हैं, और तो लेने वाला काम तो बदस्तूर जारी रहेगा, और वापिस देने करते हैं बंद। तो कुछ इस तरह का जो MLM कंपनी, सारी तो नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ MLM कंपनी जो कि मनी सर्कुलेशन का जो गोरख धंधा कर रहे हैं, उस तरह की तर्ज पे तो नहीं कुछ ये काम हो रहा। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। 4 से 5 साल पहले योगेश, संदीप हुड्डा, दीपक हुड्डा बिजली का काम करता था, योगेश सब परचून की दुकान चलाता था, संदीप हुड्डा प्याज गंठे बेचता था। लोगों तो अगर तरक्की करे एक साफ सुथरे रास्ते से, साफ सुथरे से नहीं की ना, ये लोगों का पैसा वो करके, और आज करोड़पति बने हुए हैं। चलो देखो, हम तो एक बात मानना चाहिए, कोई आदमी कागज चुगदाओ, लेकिन 1 नंबर तो यदि अमीर हुआ है तो अच्छी बात है। 2 नंबर का काम, और किसी की गेटी पर पाँव धर यदि वो अमीर हुआ है, किसी का पेट काट कर किसी की जेब काट कर अमीर हुआ है, तो भाई वो गलत बात है। भाई जी, अगर लोग आज कहते हैं ना कि हमने आपके पास आना है, मिलना है, तो ये ऐसी, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं, हमारे घर नहीं घुस जाना, हमारी ये नहीं, बड़ी बदतमीजी से। चलो, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए भाई, मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वीडियो ने शेयर कर दो, जितने भी दर्शक होते, एक बार फिर मैं अपील करूंगा, बेइज्जत हमने लग गए वाक्य में, तारा जमीर अगर जिंदा है तो शेयर करो, क्योंकि तारी एक तारा एक कराया गया शेयर किसी न किसी गरीब परिवार को बर्बाद होने तक बचा सका है, ताकि सजगता रहे, सतर्कता रहे, तो भाई ठगी का जंजाल में आने तक बचा जा सका है। तो दूसरा पक्ष से फिर कहूंगा, जिनका ऊपर आरोप लाने लग रहे हैं, हमारे संपर्क करें, ताकि मामले का दूध और पानी का पानी हो सके, वह भी अपना पक्ष जो है हमारे सामने आकर रख सके। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।